हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 स्टार्ट करें इससे पहले एक छोटा सा थ्योरम है, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में एग्जांपल्स और क्वेश्चन। देखिए, लेट p बी ए प्राइम नंबर, माना कि p कोई एक प्राइम नंबर है। इफ़ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, p जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p डिवाइड्स ए, तब p a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ a जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है। समझिए, इसको हम लेट कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझेंगे। p इज इक्वल आप ले सकते हैं 3 एंड a आप ले लो 6। If 3 divides 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर अर्थात 36, यदि 3 जो है 6 के स्क्वायर अर्थात 36 को डिवाइड करता है, देन तब 3 also divide, then also 3 divides 6, तब 3 जो है 6 को भी क्या करेगा, डिवाइड। आसान सा है, कोई नंबर किसी अदर नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वह नंबर डायरेक्ट उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसी थ्योरम पर आधारित कुछ क्वेश्चन से जो अब हम पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम 1.3। 1.3 थ्योरम जो है एज ए क्वेश्चन ही है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, अच्छा इम्पोर्टेंट है। और इस तरह के कई क्वेश्चंस जो हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हम बात करें √2 की, √3 की, √5 की, √6 की, इस तरह के जो इरेशनल नंबर हैं उनको हम प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल नंबर क्यों हैं, किस प्रकार से हैं। इन सभी नंबर्स का जो मेथड है वो बिल्कुल सेम है। तो एक क्वेश्चन यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। देखिए, करते हैं स्टार्ट। थ्योरम है 1.3, √2 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि √2 क्या है, एक इरेशनल। हम क्या करेंगे, इसके विपरीत मान लेंगे कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। लेट √2 बी ए रैशनल। हमने मान लिया कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल है तो इसको हम p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। देन √2 इज इक्वल a/b, a and b आर कोप्राइम, जहां a और b क्या है, कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम मीन्स 1 के अलावा a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, हम b को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई b इज इक्वल a। दोनों साइड्स का जो है स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √2 मल्टीप्लाई b होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई b स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर। b स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है 2 डिवाइड्स a स्क्वायर
टू जो है ए स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है। अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, यदि टू ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो आल्सो टू डिवाइड्स ए, तो टू ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा बाय थ्योरम 1.2। ठीक है, अब देखिए टू जो है ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ए क्या है, टू का मल्टीपल है। तो हम मान लेंगे पुट ए इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज एनी इंटीजर। सी क्या है, कोई इंटीजर है। पुट करिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, बी स्क्वायर इज इक्वल, जहाँ ए है वहाँ 2c पुट कर देंगे, 2c होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई सी स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और आगे करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल ए स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 2 बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। यदि 2 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 बी को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आल्सो 2 डिवाइड बी बाय थ्योरम 1.2। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या निष्कर्ष निकले हैं। फर्स्ट से हमने देखा है कि 2 जो है ए को डिवाइड कर रहा है। सेकंड से हमने देखा है कि 2 बी को भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 2 डिवाइड्स ए एंड बी। 2 जो है ए और बी दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। जबकि हमने प्रारंभ में क्या माना था, हमने प्रारंभ में माना था कि ए और बी क्या है, को प्राइम है। मतलब कि ए और बी को 1 के अलावा और कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या आ रहा है कि 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट the fact that A and B are co-prime। ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया कि ए और बी क्या है, को प्राइम है। इस बात का विरोध कर रहा है कि ए और बी क्या है, को प्राइम है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन arise due to our wrong assumption। यह जो कंट्राडिक्शन जो है ये कैसे आया है, ये हमारी रॉन्ग अजम्पशन, ये हमारी गलत परिकल्पना का क्या है, परिणाम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने माना वो गलत है। इसका मतलब सही क्या है, देयरफॉर हमने माना था कि √2 जो है वो इरेशनल है, सॉरी इसको रेशनल मानना था, हाँ रेशनल ही है ये। हमने माना था कि √2 क्या है, रेशनल है। जो यहाँ क्या हो रहा है, गलत साबित हो रहा है। √2 रेशनल नहीं है तो √2 क्या होगा, √2 होगा रेशनल। देयरफॉर √2 इज ए रेशनल।
ये प्रूव होता है, आसान है। फिर से देखिए एक बार, प्रूव करना है कि रूट टू इज ए इरेशनल, रूट टू एक इरेशनल नंबर है। हमने माना लेट रूट टू बी ए रेशनल, इसके विपरीत हमने मान लिया कि रूट टू क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल है तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा। रूट टू इज इक्वल ए अपॉन बी कर दिया, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, जहाँ ए और बी क्या है, को प्राइम है। इसके बाद में बी को इधर लेके आ गए हम, रूट टू मल्टीप्लाई बी इज इक्वल ए हो गया, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दिया हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो गया रूट टू मल्टीप्लाई बी होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर। रूट टू का स्क्वायर करेंगे टू ही आएगा, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में टू का कर दिया ट्रांसफ़र, तो ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन टू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन से निष्कर्ष निकलता है कि टू डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, टू ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो टू ए को भी क्या करेगा, डिवाइड। ये हमने पढ़ा था थ्योरम 1.2 में। अब टू ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ए क्या है, टू का मल्टीपल है। पुट ए इज इक्वल, हमने मान लिया और रख दिया ए इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज एनी इंटीजर। इक्वेशन फर्स्ट में हमने ए की जो वैल्यू है वो 2c पुट कर दी, बी स्क्वायर ऐसे कैसे, जहाँ ए है वहाँ 2c आ गया, होल स्क्वायर अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, ये कट हो गया 2 से, बी स्क्वायर इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई सी स्क्वायर हो गया। 2 आ जाएगा LHS में, LHS में आएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलेगा, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 2 बी स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड। ऑल्सो 2 डिवाइड्स बी, यदि 2 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 बी को भी डिवाइड करेगा। ऐसा हमने पढ़ा था थ्योरम 1.2 में। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से निष्कर्ष निकलता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 2 डिवाइड्स ए एंड बी, 2 जो है ए और बी दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, लेकिन यह इस तथ्य का विरोध करता है कि ए और बी क्या है, को प्राइम है। दिस कंट्राडिक्ट अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, और यह जो कंट्राडिक्शन प्राप्त हुआ है ये हमारी गलत परिकल्पना का परिणाम है। अर्थात हमने जो कल्पना करी वो गलत है, तो सही क्या है, सही है रूट टू इज ए इरेशनल नंबर, रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। तो ये प्रूव होता है कि रूट टू क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। प्रूव करना है कि रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी 1.3, उसमें हमने प्रूव किया था कि किस प्रकार से रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। बिल्कुल सेम मेथड है रूट 3 का। इसके बाद में हम बात करें रूट 5 की, तो वो भी ऐसे ही होगा। रूट 6, 7 सारे नंबर ऐसे ही होंगे, जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सारे इसी मेथड से क्या होने वाले हैं, प्रूव होने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इसके विपरीत मान लेंगे हम कि रूट 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेट रूट 3 बी ए रेशनल। मान लिया कि रूट 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट किया जाएगा। देन रूट 3 इज इक्वल ए अपॉन बी, where a and b are co-prime। जहां a और b क्या है, को-प्राइम नंबर है, ठीक है। b को इधर लेके आएंगे, रूट 3 मल्टीप्लाई b इज इक्वल a हो गया, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स
करिए। √3 मल्टीप्लाई बी होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होगा 3 एंड बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर। उसके बाद में बी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर अपॉन 3। यह आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से निष्कर्ष निकलता है 3 डिवाइड ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है। ऑल्सो 3 डिवाइड्स a। यदि 3a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये हमने पढ़ा था थ्योरम 1.2 में, ठीक है। अब 3a स्क्वायर और a को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये हुआ a जो है 3 का क्या है, a का मल्टीपल है। हम लेट कर लेंगे, लेट इनपुट a इज इक्वल 3c, वेयर c इज एनी इंटीजर। जहाँ c कोई इंटीजर है, a की वैल्यू 3c पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। करिए, बी स्क्वायर इज इक्वल 3c अपॉन 3। जहाँ a है वहाँ हमने 3c कर दिया। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल 9 मल्टीप्लाई सी स्क्वायर अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 3 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है। ऑल्सो 3 डिवाइड्स बी। यदि 3 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 बी को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये हमने पढ़ा था थ्योरम 1.2 में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, इक्वेशन फर्स्ट से हमने निष्कर्ष निकाला कि 3, इक्वेशन फर्स्ट से निष्कर्ष निकला कि 3 a को डिवाइड करता है। इक्वेशन सेकंड से निष्कर्ष निकला कि 3 b को डिवाइड करता है। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से निष्कर्ष निकलता है कि 3 दोनों को ही क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से 3 डिवाइड्स a एंड b। 3a और b दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। लेकिन यह तो कंट्राडिक्शन हो गया इस बात का कि a और b को 1 के अलावा कोई डिवाइड नहीं करता, बट इट contradict the fact that A and B are co-prime। यह इस बात का विरोध करता है, इस तथ्य का विरोध करता है कि A और B क्या है, को-प्राइम है। दिस contradict arise due to our wrong assumption। यह जो कंट्रडिक्शन आया वो कैसे आया, यह हमारी गलत परिकल्पना का क्या है, परिणाम है। हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से आया है ये। इसलिए
हमने जो माना वो रॉन्ग है, तो सही क्या है? √3 इज ए इरेशनल नंबर। √3 क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। ओके, अब देखिए एग्जांपल नंबर 6, शो दैट 5 माइनस √3 इज ए इरेशनल। प्रूव करना है, शो करना है कि 5 माइनस √3 एक इरेशनल नंबर है। देखिए इसके विपरीत मानेंगे हम कि यह एक रैशनल नंबर है। लेट 5 माइनस √3 बी ए रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि यह क्या है? एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। देन 5 माइनस √3 इज इक्वल A अपॉन B, वेयर A एंड B आर को-प्राइम। जहां A और B क्या है? को-प्राइम नंबर है। तो यहां पर क्या होगा? देखिए माइनस √3 इज इक्वल A अपॉन B। ये 5 इधर आएंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे, अपॉन में 1 लगा लेंगे। माइनस √3 ऐसे कैसे? B आ गया LCM, ये हो जाएगा A माइनस 5B। इधर माइनस हटाएंगे साइन, तो √3 इज इक्वल आ गया माइनस का तो A हो जाएगा और प्लस के 5B अपॉन B। ध्यान देंगे A एंड B क्या है? इंटीजर है। A और B इंटीजर है, इस हिसाब से ये जो टर्म है ये क्या होगा? रैशनल होगा। माइनस A प्लस 5B अपॉन B इज रैशनल। ये रैशनल होना चाहिए, तो √3 इज इक्वल आ गया रैशनल। क्या √3 एक रैशनल नंबर हो सकता है? नहीं, जस्ट अभी हमने प्रूव कराया कि √3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ये गलत बात है। तो यहां पर देखिए बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट that √3 is irrational। लेकिन यह इस बात का विरोध करता है कि √3 क्या है? इरेशनल नंबर है, जो कि गलत है। दिस contradict arise due to our wrong assumption। ये जो कंट्राडिक्शन आया है ये हमारी गलत परिकल्पना का परिणाम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने माना था शुरू में वो क्या है? गलत है। इसलिए सही क्या होगा? देयरफॉर 5 माइनस √3 इज ए इरेशनल नंबर। फाइव माइनस √3 क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 7, एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे 1.2 के क्वेश्चंस। शो दैट 3√2 इज इरेशनल। हमें शो करना है कि 3√2 एक इरेशनल नंबर है। इसके विपरीत मान लेंगे हम। लेट 3√2 बी ए रेशनल।
हमने मान लिया कि 3√2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल है तो इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं हम। देन 3√2 इज इक्वल हो जाएगा a अपॉन b, वेयर a एंड b आर कोप्रेंट। A and B आर कोप्रेंट। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई में है, √2 इज इक्वल डिवाइड में जाएगा a अपॉन 3b। अब देखिए a एंड b, a और b जो है ये इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर हैं, तब a अपॉन 3b क्या हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ √2 इज इक्वल रेशनल। क्या √2 रेशनल हो सकता है? नहीं। ये इस बात का विरोध करता है, √2 की जो अपरिमेयता है उस बात का क्या कर रहा है, ये विरोध कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यहां पहले हम राइट कर देंगे, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज ए इरेशनल। ये इस फैक्ट का विरोध कर रहा है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, जो कि गलत बात है। √2 जो है एक फेमस क्या है, इरेशनल नंबर है, और ये कह रहा है कि √2 रेशनल है, जो कि गलत है। ये गलती कैसे हुई? दिस कॉन्ट्राडिक्ट अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption। यह जो अंतर्विरोध है, ये हमारी गलत अजम्पशन, परिकल्पना की वजह से है। मतलब कि जो हमने परिकल्पना करी प्रारंभ में कि यह क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये बात गलत है। तो सही क्या है, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। देयरफॉर 3√2 इज ए इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस।